हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव जो कि आपको एसएससी, रेलवे, बिहार बीपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रूप में करेंगे। अब आपको बताना है कि आपका पढ़ाई जो है कैसा चल रहा है, इसमें आप 50 में से कितना स्कोर कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची झील जो है कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है बताइए। आपका जो आंसर इसमें से क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि टीटी काका जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। क्या आपने बी ऑप्शन लगाया था? तो अगर आपने बी ऑप्शन सही लगाए होंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए नाटो नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का जो मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, ब्रुसेल में है, या लंदन में है, या वाशिंगटन में है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप इसका क्वेश्चन को कमेंट में करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन जो है आपका बी जो है आपका सटीक आंसर हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दक्षिण जो ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। अगर आपको मालूम है तो वह क्वेश्चन बता सकते हैं इसका आंसर। एक इसका जो आंसर जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये सब जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार जो है पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, बिहार टीचर हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, यानी कि स्टेज वाइज जितना भी एग्जाम होते हैं और सेंटर वाइज जितना भी एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो बताइए तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखते हैं आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन नंबर आप ए लगाए होंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अमूल्य सेन जो जो थे वो दक्षिण ध्रुव पर पहले पहुंचने वाला व्यक्ति थे। अगला सवाल है कि बताइए भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाखड़ा नंगल होगा, या हीराकुंड होगा, या टिहरी होगा, या नागार्जुन सागर होगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हीराकुंड बांध जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित है। 18, 20, 22, 24 कितने हैं आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 22 जो है। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेल 2024 कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में, पेरिस में, है ना, कहाँ हुआ था, इसको आपको बताना है। सही आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। पेरिस जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि रामचरित्र मानस जो है किसने लिखा। तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास, या कबीर। इसका सही आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। बिहार, पाकिस्तान, नेपाल, या अफगानिस्तान।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आज के समय में कहाँ पे स्थित हो गया ये, तो ये जो हो गया है दोस्तों, ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, 2025 तक बताना है, 2025 तक बताना है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है कौन सी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बुर्ज खलीफा। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ, भारत में योजना आयोग जो है कब स्थापित हुआ, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1947, 1950, 1952, 1962। तो दोस्तों इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जीके जीएस के कर लिए हैं। बताइए अभी तक जो है आपको कितना सही हुआ है, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, 18 किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, 1988, 1992, 1998 या 2001। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध होगा, मंगल होगा या वरुण होगा या प्लूटो होगा। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुध, बुध जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, ये भारत में बताना है आपको, ठीक है, भारत में। तो कहाँ किए थे सबसे पहले पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चंपारण, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं, 12वीं, 14वीं, 15वीं, 13वीं, इसमें से कौन सी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगर मालूम है तो आप बताइए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना दोस्तों, आप लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताइए कि ऑप्शन जो है सी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है, बताइए नासा का मुख्यालय कहाँ है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको बार बार क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, सबसे बड़ा में बताना है कौन सा है, अमेरिका है, भारत है, रूस है या चीन है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि हरित क्रांति किस फसल से शुरू हुई, हरित क्रांति जो है किस फसल से शुरू हुआ था दोस्तों, बताइए गेहूं से, धान से, गन्ना से या कपास से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं, गेहूं से, है ना। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आपका आंसर हो जाएगा बैकाल झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह का टेस्ट जो है आपको डेली यहाँ पे मिलते जाएगा और आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्पफुल होगा, मदद करेगा ये वीडियो। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यानी कि स्टेट वाइज जो भी एग्जाम आने वाला है इस सब में ये हेल्पफुल करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, डेली आपको टेस्ट लगाना है यहाँ पे। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध बताइए जी कब हुआ था? मालूम है तो बताइए, आपका आंसर इसमें क्या होने वाला है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में ए में है 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1947 से 1952, 1920 से 1925। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसलिए तो भारत आजाद हुआ था इसी के अधिशासन काल में। अगर ये युद्ध नहीं होता तो भारत 1947 में आजाद नहीं होता, है ना। आगे आइए, अगला सवाल है आपका, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा जो है क्या है? डॉलर है या पाउंड है या रुपया है या येन है? इसका सही आंसर बताइए कमेंट में करके। इसका सही आंसर आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डॉलर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा होगा, सोना होगा, लोहा होगा या प्लेटिनम नम होगा? आपका सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हीरा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है? लोकसभा चुनाव जो है कितने वर्षों में होता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष में, 5 वर्ष के बाद बार बार जो है ये चुनाव होते रहता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर का रंग कौन सा है? सफेद है, हरा है, केसरी है या नीला है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि केसरी। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का जो है पहला चुनाव जो है कब हुआ था? और लोकसभा का गठन कब हुआ था आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में करके। तो लोकसभा का पहला चुनाव जो हुआ था प्यारे दोस्तों 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। अगला सवाल है कि लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला जो किसने बनवाया था बताइए। लाल किला जो बनाए थे वो शाहजहां ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि लाल किला जो है कब बनाया गया था और कितने साल में ये कंप्लीट हो गया था? आपको कमेंट में करके आंसर बताना है। अगला सवाल है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है या कहाँ है ना। श्रीलंका की राजधानी क्या है या कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोलंबो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 356। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 324, अनुच्छेद 324। शार्क किस प्रकार का जीव है? स्तनपायी है या उभयचर है या मछली है? इसमें से कौन सी हो जाएगा?
तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मछली है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? टाइटैनिक जहाज जो है किस वर्ष डूबा था? ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1912 में जो है टाइटैनिक जहाज जो है डूबा था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह है? चक्र है, तारा है, शेर है या त्रिशूल है? इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चक्र, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये भी क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछा गया है। बताइए आपका सही आंसर मालूम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये जो है आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा आपका ग्रह जो है आपका ये बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? बताइए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका भोपाल, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुल के नीचे बहने वाली नदी का उदाहरण कौन सा है? पुल के नीचे बहने वाली नदी का उदाहरण कौन सा है? गोमती, सोन, चंबल या नर्मदा? बताइए, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नर्मदा। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? जय जवान जय किसान, वंश रक्षानम। बताइए इसमें से कौन सा है ना। ऑप्शन जो है इसका सही क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर बताइए, आपको मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन्नो वरुण। सन्नो वरुण, तो आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, वे कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा, पश्चिम बंगाल होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 8 सितंबर, 10 दिसंबर और 1 मई। इसमें से कौन सी आंसर होने वाला है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 सितंबर, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संसद भवन किसने डिजाइन किया था? पहले वाला आपको बताना है, फर्स्ट वाला, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आगरा में है। तो बताइए किसने बनाया था ताजमहल और कब बना था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? टोक्यो, नई दिल्ली, पेरिस या बर्लिन? बर्लिन, इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? 1935 में, 1930 में, 1942 में, 1945 में। तो दोस्तों ये जो बनाए थे 1930 में। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खड़गपुर। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1990 में, 1992 में या 1995 में? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटो, माउंट एवरेस्ट। नेपाल सीमा पर है ये। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा आपको कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर आपको मालूम है तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हेरनी बैकवेलर ने किए थे। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन का दीवार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय खेलों का मक्का किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या पटियाला को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी जो है पटियाला को कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि अच्छा लगा। अब वीडियो को भी लाइक कर दें आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बताइए आपकी 50 में से आपको जो है कितना नंबर जो है आप प्राप्त किए हैं, कितना नंबर आप सही किए हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि 50 नंबर में से आपका 50 मार्क्स में से आपको कितना आया, 50 क्वेश्चन में से आपको कितना नंबर आया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।